अब मैं आ गया हूँ हवा महल विधानसभा क्षेत्र में। जयपुर शहर की सीट है और ये है राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान। यहाँ से वोट देकर जो वोटर निकल रहे हैं उनसे बात करूँगा। और हवा महल भी बहुत हॉट सीट मानी जाती है राजस्थान की, वो सीट जहाँ ध्रुवीकरण की भी गुंजाइश है। वोट सीट जहाँ से महेश जोशी जीते थे, बहुत खास सिपह सलार अशोक गहलोत के, लेकिन उनका टिकट आखिरी वक्त में कट गया। आर तिवारी को टिकट दिया गया। उनके सामने एक महंत है, बाल मुकुंदाचार्य। तो बाल मुकुंदाचार्य बनाम आर तिवारी। और शहर की सीट है, जैसा मैंने कहा, शहरी इलाके की सीट है। और हवा महल की एक तासीर है। अगर 40 सालों के चुनाव की बात करेंगे तो 9 चुनाव में 7 बार बीजेपी जीती है। पिछले 3 चुनाव में 2 बार बीजेपी, 1 बार कांग्रेस, 2018 में महेश जोशी। अब जो लोग निकल कर, और वोट आपने दिया है क्या? यहाँ यहीं दिया है। चलिए, तो 3 वोटर हमें मिले हैं। पोलिंग बहुत धीमी चल रही है लगता है। अभी थोड़ी लंबी लाइन लंबी है, लोग स्लो है, लाइन भी लगी हुई, बहुत ज़्यादा लाइन है। हाँ, थोड़ी स्लो भी चल रही है। हाँ, सबसे बड़ा बूथ मुझे बताया गया यहाँ हवा महल का यही है, इसलिए यहाँ आ गया। थोड़ा सा इधर आ जाए ताकि लोग डिस्टर्ब गेट पे ना हो और आप लोगों से हम बात करें। ये 5 वोटर अंदर से वोट देकर निकले हैं। अब मैं सिर्फ ये पूछूंगा, चुनाव में आपके लिए क्या नाम बताइए पहले? हेमंत, क्या सोचकर वोट किया? क्या मुद्दा था चुनाव में आज आपके लिए वोटिंग के लिए? बीजेपी को लाना है बस। मुद्दा बताइए। मुद्दा यही कि सर जो अभी चल रहा है, जैसे वो आगे ठीक हो सब, उसके लिए बीजेपी को ही वोट मुद्दा ये होता है जनता के वेलफेयर के लिए जो काम करे। हाँ। जैसे ओपीएससी है, हाँ। और चिरंजीवी योजना है। हाँ। ये नहीं जुमलेबाजी से कि धर्म, हाँ, 50 लाख का बीमा, ये धर्म के नाम पे क्या है। जब से नोटबंदी और ये हुआ ना लॉकडाउन, जब से बेरोजगारी हो गई। मैं खुद खुले में काम कर रहा हूँ, नहीं परमानेंट काम करते थे। मोदी आया जब से 10 साल में बेरोजगारी ज़्यादा हुई है 16 के बाद में। और अशोक गहलोत ने जनता के वेलफेयर के लिए काम किया। हम मालिक है देश के, ये नेता हमारे नौकर है, ये नौकरशाही हमारी हम नौकर है। अच्छा, एक मिनट रुकिए। आपने एक मिनट सबसे बात कर, आपने वोट दिया? बिल्कुल दिया। इस बूथ पे वो हवा महल विधानसभा के हैं। हाँ, तो हम सबसे बात करें। उन्होंने अपनी बात कही, कहाँ गए इधर वाले? इधर कहाँ गए? इतने खुश हो रहे हो? नहीं, कोई बात नहीं, आप अपनी बात कहिए। आपने वोट कहाँ दिया, दिखाइए। क्या आप दिखाइए जा रहा हूँ। तो अभी वोट दीजिए ना। हम जो वोट देकर एक मिनट, सबकी अपनी बात है। अरे बहस मत, उससे घर में बैठाओ उसको। भाई साहब, उससे बहस करने की वजह आप इधर बोलो। इधर बोलो ना, उसको छोड़ो। हाँ, आप अपना जब अरे भाई, आप लोग आपस में बात आप तो पहले वोट नहीं दिया कायदे से, तो मैं चाह रहा हूँ। अरे भाई, आप आपस में क्यों बात करो? हमसे बात करो ना। आपके लिए चुनाव में वोट का क्या मुद्दा है? बिल्कुल मुद्दा है, देश के लिए वोट है। पूछ रहा हूँ, मुद्दा क्या है? देश को आगे बढ़ाना है। मैं चला जाऊँ, आप लोग आपस में बात कर रहे हो, इनसे बात कर रहा हूँ। देश को आगे बढ़ाना है। हाँ, वो कैसे बढ़ेगा? जो काम हो रहे हैं, जो पिछले 10 साल में काम हुए हैं, 9 साल में काम हुए हैं, हाँ, वो आज तक नहीं हुए हैं। चलिए, ठीक है, मान गया। तो अब आप वोट करिए। अब सबसे पहले वोट करने ही जा रहा हूँ। तो जाइए प्लीज। बहुत खुश हो कोई बात, उनको बोलने दीजिए ना। आप भी खुश हो जाइए, उनको अपना खुश होने दीजिए। सब लोग अपनी अपनी बात करें। आप लोगों ने वोट कर दिया? वोट देने जा रहे हैं। कहाँ बूथ है आपका? लक्ष्मण डुगरी वोट। विधानसभा कौन सी? विधानसभा हवा महल। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ सर, छोटी सी। बेसिकली मुद्दा क्या है आज? बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, मुद्दा ये है। अदर पार्टी वाले मुद्दा कुछ और बना रहे हैं। मुद्दा क्या बनाया जा रहा है? ध्रुवीकरण करके प्रोलाइज किया जा रहा है। विकास की बात करो ना, विकास की, चिकित्सा की, शिक्षा की, एजुकेशन की, ये जो मुद्दे हो ना, कन्हैयालाल का क्यों जिक्र करते हो आप रैलियों में? अदर मुद्दों क्यों जिक्र करते हो? आप विकास की बात करो। मेन रीजन वो है, अभी फोकस वो होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों का। अदरवाइज कन्हैयालाल, अदरवाइज मुस्लिम कम्युनिटी का कोई मर गया, वो ना कि वो। बेसिक में आपका मोहम्मद अनवर खान नाम है मेरा, हवा महल क्षेत्र से हूँ। मेरा नाम बावनलाल वर्मा है। मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं समझता हूँ कि जनता के वेलफेयर के लिए बाबा साहब ने संविधान 250 साल की गुलामी सहन करके जनता के हित के लिए ही गवर्नमेंट बनाई है। ये नहीं है कि ध्रुवीकरण करके जातिवाद, धर्म के नाम पे लोगों को। मोदी जी जयपुर में कन्हैयालाल का जिक्र कर रहे हैं, हिंदुत्व की जिक्र कर रहे हैं। किया वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता था। उसको आज हम लोग थोड़ा चुनाव के मुद्दे की बात। कोई बात नहीं, आपने वोट दे दिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शोएब। तो आपके लिए क्या मुद्दा था चुनाव में वोट का? मुद्दा यही था, शुरू से लक्ष्य था कांग्रेस को वोट ही देना। आपने बहुत अच्छा कवर किया है राजस्थान को इस बार, बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत बड़े फैन हैं। चलो, तरीके से आपने कवर किया राजस्थान ये को। मजदूरों का मुद्दा, जो लॉकडाउन के टाइम पे मजदूरों को जो मारा है, इसने केंद्र की सरकार ने कोई हेल्प नहीं की। सुनो, ये बताओ, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं है, कुछ भी नहीं है।
ध्रुवीकरण की बहुत पुरजोर कोशिश करी है इन लोगों ने। लेकिन नहीं है, जनता के स्थानीय मुद्दे हैं जो कांग्रेस ने जो जनता के लिए काम किया ना, उसी के लिए वोट पड़ेगा। और आर तिवारी जी बहुत अच्छे कांग्रेसी कार्यकर्ता, बहुत गरीब। ठीक है, वोट मत मांगिए यहाँ किसी के लिए। आपने वोट दे दिया? क्या नाम है आपका? अजय। अजय, तो आपके लिए चुनाव का आज का क्या मुद्दा था यहाँ? कुछ नहीं है, तो वोट देने आया। वोट देने आए। अब कुछ महिलाएं जैसे इधर आइए, वोट दे दिया आपने? तो मैं पत्रकार हूँ, तो इसलिए पोलिंग बूथ पर आज लोगों से बात करने आया हूँ कि लोगों ने क्या सोचकर वोट किया। आपने वोट दे दिया, तो क्या शुभ नाम हो आपका? जितेंद्र अग्रवाल। जितेंद्र अग्रवाल। अग्रवाल सब क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं कुछ? नहीं, जॉब सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो किस मुद्दे पर वोट किया आज आपने? किस मुद्दे पर वोट किया? महंगाई के मुद्दे पर। महंगाई? तो महंगाई कम है ज़्यादा है? ज़्यादा ही है बस। तो क्या करना चाहते हो, बदलना चाहते हो कुछ? बदलना चाहते हैं। आपने किस मुद्दे पर वोट किया? सब चीज़ों पे ही किया, हाँ महंगाई और करप्शन सब चीज़ें। हाँ, तो बदलना चाहते हो आप कुछ राजस्थान होप में? सो। चलो ठीक है, बढ़ते जाते ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से। आपने वोट दिया? आप लोगों ने देने का भीड़ लग रही तो पहले वोट दे दीजिए, तब आपने वोट दिया? अरे तो पहले वोट दे दो, वोट देने वालों से बात करेंगे अभी। वोट दे के आइए, फिर बात करते हैं। आप सबने वोट दे दिया माता जी? तो क्या सोच के वोट किया? हाँ, देख लिया निशान सबको। तो क्या सोच के, क्या मुद्दा सोचा आपने? सोचा जो कौन बता दिया, जो भी कौन बता वोट दिया, सोचेंगे जो भी नहीं बताएंगे, दे के आए उसको भी नाम नहीं बताएंगे। नहीं, मुद्दा क्या था? मुद्दा क्या चाहते हो राजस्थान में? राजस्थान में तो भी नहीं चाह से एक दौड़ा बाड़ा क्या बोल रही है? दौड़ी डाडी आड़ा। क्या बोलिए? सफेद बाल वाले को, हाँ, सफेद बाल वाले को अलवर में जो घटनाएं घटी तो हुई उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया है। अलवर में जितनी भी घटनाएं घटी तो हुई इन्होंने इसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं अच्छा, है। सिर्फ कन्हैया लाल का ही इन्होंने जिक्र किया है। उदयपुर के अंदर जो घटनाएं हुई उसी को सेहरा बना रहे हैं। अब एक मिनट जरा वोटर से और लोगों से बात करें। आप लोगों ने वोट दे दिया? बिल्कुल। क्या शुभ नाम हो आपका? गोविंद रावत जी। तो किस मुद्दे पर आज वोट किया आपने यहाँ? मुद्दा क्या था आपके लिए? मुद्दा क्या होना चाहिए? कमल खिलना चाहिए, बस यही है जो सबका भला हो। तो हम तो मुद्दा जानना चाह रहे हैं, आप तो सीधे पार्टी और निशान बता रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ किस क्या हाँ। मुद्दा ये है कि आज सबका फायदा होना चाहिए। हाँ। आज जिस तरीके से परेशानी हो रही है, आज आम आदमी परेशान हो रहा है। हाँ। तो कम से कम कमल खिलेगा तो आम आदमी की परेशानी नहीं होगा, आराम से चलेगा। हाँ। जब फूलों के ऊपर कोई भी चलेगा तो आदमी आराम से रहेगा, आराम से चलेगा। चलिए ठीक है, आपने भी यही सोच के किया है? हाँ। चलिए आप लोग जो वोटर से बात करूंगा, आपने वोट किया यहाँ? नहीं। तो अब वोटर से बात नहीं, कोई बात नहीं, जो यहाँ वोटर है उन्हीं से बात करो। जो लोग अंदर वोट देकर निकल रहे हैं उन्हीं से बात करूंगा। आप लोगों से आग्रह नहीं, हो गई उनसे बात हो गई। अब अंदर लोग थोड़ी धीमी गति से लोग आ रहे हैं। हाँ, 3 महिलाएं उधर है। अब आप लोग जरा हट जाओ, उन लोगों से बात करने दो जो वोट देकर आ रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा आप जरा, आप लोग 1 मिनट के लिए। हम लोग पत्रकार हैं, दिल्ली से आए हैं और ऐसे जानने के लिए कि वोटर के लिए चुनाव में इस बार क्या मुद्दा था। मुद्दा तो कुछ भी नहीं था, जैसे वोट डाले जाते वैसे ही डाल रहे हैं। हाँ, तो मतलब होता है ना कि हम ये सोच कर डालते हैं, हम ऐसा चाहते हैं, ऐसी सरकार चाहते हैं, ये इशू है हमारे लिए। सनातन धर्म के लिए। सनातन धर्म के लिए जी, तो हिंदू है, हिंदुत्व के लिए। तो चुनाव तो लोकतंत्र में होता है, सरकार बनाने के लिए सनातन धर्म हाँ, की तो हम रक्षा- हिंदू रक्षा को बचाने के लिए डाल रहे हैं ना। हिंदू कहाँ खतरे में है? खतरे में है? आप देखो, इतिहास उठा के देखो। मैं क्या, आपको सब मेरे से ज्यादा समझदार हो आप? हिंदू खतरे में मेरे से क्या पूछ रहे हो? है बहुत है राजस्थान में, देश का तो पता नहीं है, राजस्थान में खतरे में है। लड़कियों के साथ इतना कुछ हुआ, क्या करा सरकार ने? नहीं, वो तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन आपकी बात वाजिब हो सकती है, हिंदू एंगल कहाँ से आप ला रहे हो? बहुत है, हमारे साथ होता है। पुलिस वाले इतना अत्याचार करते हैं हमारे ऊपर, सुनते नहीं हमारे हिंदुओं की। रात को 1-1 बजे औरतों को उठा के ले जाते, थानों में बंद कर देते। हिंदू होने की वजह से हमारी जेठानी को लेके गए, मेरी बहन को लेके गए, हादसा हुआ था। 3-4 दिन से मेरी जेठानी को छोड़ा, 3 दिन से थाने में से मेरी बहन छूट के आई है। घुस जाते हैं, ऐसे मर्डर मोहल्ले में होते हैं। एक मिनट नहीं, आप बोलने दीजिए। होता है हमारे साथ अत्याचार। नहीं, वो क्यों हुआ? कोई केस मुकदमा था? अब होते रहते हैं। वो आप जानो ना, आप ज्यादा समझदार हो, आप लोगों को सब बाल की मैं तो खाल दिल्ली से निकालते आया हो। हूँ, मुझे कैसे पता होगा? पत्रकारों को सब पता होता है भैया, आप ज्यादा समझदार हो। चलो ठीक है, वो कुछ आपका व्यक्तिगत, आपका अगर कोई झगड़ा था या कोई केस मुकदमा नहीं, था, सब वो जगह हमें कैसे होता है। पता चलेगा? वो राजस्थान में आप खबरें देख लो, पेपर देख लो। अभी 4 दिन पहले शास्त्री नगर में हुआ है, रिपोर्ट नहीं लिखी गई। गलता गेट पे हुआ है, बच्चे को मारा है 25-30 लोगों ने, वहाँ पे रिपोर्ट नहीं लिखते। पुलिस वाले हमारी रिपोर्ट नहीं लिखते, हिंदू लोगों की टॉर्चर करते हैं हम लोगों को। अभी ये नई घटना है,
शास्त्री नगर की 4 दिन पहले की है हमारे महाराज जी। चलो ठीक है, नहीं एक मिनट, नहीं लेकिन मैं आप ही से खाली बात नहीं करूंगा। नजदीक में आपके मुस्लिम लड़के को सरेआम हिंदू इलाके में अरे हिंदू मुस्लिम आज क्यों कर रहे हो यार? आज हिंदू मुस्लिम उनको बोलने दो। अरे लेकिन आप ये समझो, एक मेरी बात है, हिंदू खतरे में है सर। ये कैसे खतरे में, ये समझना चाहता हूँ कैसे खतरे में? क्या इससे पहले हिंदू खतरे में नहीं था क्या? आज से पहले कांग्रेस जब शासन था, जब उससे पहले जब भी तो हिंदू धर्म रह रहा था ना, आज ऐसा क्या हो गया जो हिंदू खतरे में? उसका एक रीजन बताओ ना आप, किस वजह से सुनो ना, आप अब लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, कहने दो, आपने भी अपनी बात कही, मुझे और लोगों से जरा बात करने दो। आप लोगों ने वोट दे दिया, तो क्या नाम है आपका? ये हरदेव सैनी। हरदेव सैनी साहब, तो इस बार किस मुद्दे पर वोट किया है? क्या चाहते हो इस बार राजस्थान में? इस बार अच्छी सरकार चाहते हैं। मतलब ये काम धंधा मिले हमारे को, बेरोजगारी न हो। काम धंधा मिला है? कम मिला है, यानी ऐसा नहीं है, कुछ भी डेवलपमेंट भी नहीं हुआ, कुछ काम धंधा भी कम ही है। अच्छा, तो इस बार अब ये सोच के दिया है कि कोई सरकार आई? हाँ, सरकार आई, को अच्छा काम मिले, हमारे को भी मिले, मजदूर हम। अच्छा है ना, इसके लिए तो ऐसी सरकार होती है कि सब मजदूर को काम देती है? मिलेगी सर, मिलेगी, काम मिलेगा। चलिए ठीक है, आपने वोट दे दिया? फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम? सेकंड टाइम। क्या करते हो आप भी रुकना, युवा हो आप लोग। आपने फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम? सेकंड टाइम। क्या करते हो आप? मैं स्टडीज कर रहा हूँ। और आप? मैं बैंक में हूँ, एयू बैंक में। क्या नाम है आपका? राजन किदवानी। आपका? यश। यश। तो राजन, किस मुद्दे पर वोट किया आज आपने? युवा हो तो युवा की दृष्टि बहुत मायने रखती है। मैंने भाजपा को वोट किया है हमारे यहाँ से। मैं हालांकि पार्टी नहीं पूछ रहा था, मैं तो मुद्दा पूछ रहा हूँ। मुद्दा मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मेरे पिताजी ने मुझे बताया था, वो उनको ही सपोर्ट करता था, मैं भी उनको। पिताजी ने बताया। आप किस मुद्दे पे वोट करके आए? सर मैं तो मतलब कि जैसे हम स्टार्टिंग से ही बीजेपी के वो है, तो चलो आपने वोट कर दिया? अभी बहुत भीड़ है, वापस आ रहे हैं, पीछे ही रहते हैं। अच्छा, तो लेकिन पोलिंग बूथ यही है आपका? हाँ, पोलिंग। हालांकि वोट करने के बाद मैं बात करता हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो इस बार चुनाव में वोटिंग के लिए आपके लिए क्या इशू है, क्या सबसे बड़ा सवाल है? देश राज्य विकास हो, जो अभी तक नहीं हुआ, और इससे पहले जो भी स्थानीय विधायक MP जो थे, जो क्षेत्र पे ध्यान नहीं देते हैं, वो कैसे कृपा करके ध्यान दें और जल्दी से जल्दी जो जन मानस की जितनी भी समस्या है उनका समाधान करें, जो कि बहुत लंबे समय से लंबित रहती है। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया। वोट दे दिया आपने? क्यों? मैं तो भगवान के दर्शन करने आया हूं। मैं तो भगवान के दर्शन करने। अच्छा, अंदर भगवान मंदिर है अंदर? अच्छा, अंदर मंदिर भी है यहाँ। ओके, चलिए ठीक है। अब कुछ और वोटर जो अंदर से आ रहे हैं, ये 3-4 वोटर और आ रहे हैं, इधर आइए। वोट दे दिया भाई साहब आपने? क्या शुभ नाम है आपका? सुदर्शन। आप भी आओ, आ जाओ, युवा हो आप। आपने दूसरी बार वोट दिया, तीसरी बार? दूसरी बार वोट। आपका क्या नाम है? प्रणव गर्ग। तो सुदर्शन जी, एक मिनट। अच्छा प्रणव, आप बताओ। चलो, ये कौन हुए आपके? मेरे फादर है। फादर आपसे बात करने से थोड़ा बच रहे हैं, लेकिन आप युवा हो, आप बोलोगे। तो सुदर्शन, क्या सोच के वोट दिया इस बार? मुद्दा क्या था आपके लिए? नहीं, मेन तो है डेवलपमेंट, कि कौन विकास सबसे ज़्यादा करता है। और नौकरियों में जैसे आप देखेंगे कि परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं, तो जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ा इशू है। और जयपुर में नौकरियां आए, जयपुर में टैलेंट बहुत है लोगों के पास, वो चीज़ है। तो नौकरियां किस सरकार में थी यहाँ? देखिए, नौकरियां तो दोनों सरकार ने ही, मतलब जितना टैलेंट है जयपुर के पास, उतनी अपॉर्चुनिटी जयपुर को कभी मिली ही नहीं। मेरा तो यही मत है। और इलाके में जो MLA हैं, इन लोगों ने काम वाम किया कि नहीं 5 साल में? जो यहाँ सिटी में MLA हैं, विकास हुआ कि नहीं? नहीं, देखिए सिटी में ज़रूर टूरिज़्म के लिए आप देखेंगे तो लाइट वगैरह बहुत हुआ है, और टूरिज़्म जयपुर का अच्छा भी है। और आप देखेंगे कि जो यूनिसेफ है, उसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला पूरी जयपुर शहर को। तो काम हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, टूरिज़्म के मामले में ज़रूर काम हुआ है। चलो ठीक है। अब इधर अब वो चलेगा, कोई बात नहीं। आप लोगों ने वोट दे दिया? वोट दे दिया? मैं, हमारी पर्ची नहीं मिली। पर्ची नहीं मिल रही? क्यों? पर्ची जब आधार कार्ड, वोटर कार्ड है ना? वोटर कार्ड है, हमने दे चुके हैं, लेकिन अभी मिली नहीं। 1 घंटा हो गया खड़े होके, वापस अंदर आ गए। क्या कह रहे हैं लोग? बोले नाम कट गया, वापस अब जुड़वाओ। नाम कट गया? हाँ जी। नाम कैसे कट जाएगा? तो आपने कंप्लेन की वहाँ कहीं? जी हाँ, करके आए हैं हम कंप्लेन। अच्छा, चलो फिर हम इंतज़ार करते हैं यहाँ पे, तब तक आप देखिए, बात करिए।
आपने वोट दे दिया? Yes. क्या शुभ नाम है आपका? गिरिराज रावत है? गिरिराज रावत। रावत साहब, क्या मुद्दा था आज आपके लिए वोटिंग का? मुद्दा तो यही है कि पीस रहना चाहिए हाँ। पूरे हिंदुस्तान में। तो पीस है कि नहीं? पीस का आप देखिए थोड़ा बहुत इफेक्ट तो है ही। क्या इफेक्ट है? जनरल जो एक पब्लिक में एनवायरनमेंट है थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब नहीं थोड़ा रहना चाहिए। समझाइए थोड़ा। सबको मिलजुल के रहना चाहिए, कुल मिला के ये देश सबका है। सब मिलजुल के तो रहते ही है, इतने दशकों से रह रहे हैं। पार्सलिटी अगर थोड़ी बहुत भी है वो भी ख़त्म होनी चाहिए। कौन करता है? कोई नहीं, आप पब्लिक सभी है, इसमें किसी का नाम लेना। मोदी जी इधर भी आए थे? मोदी का रोड शो मोदी जी का इधर भी नहीं, हुआ था? मोदी जी का रोड इधर शो नहीं हुआ। हवा महल के एरिया में? महल के एरिया में ही था, इधर नहीं था। चलिए, आपने वोट कर दिया? कर दिया। तो क्या नाम हुआ आपका? अरुण शर्मा। शर्मा जी, आपके लिए क्या सबसे बड़ा आज इशू था? इशू था कास्ट, एक तो था कानून व्यवस्था था। हाँ, एक तुष्टिकरण जो है वो था मन में था इस बार की, उसको ध्यान रखा हम लोगों ने कि साहब धर्म की राजनीति अगर होती है तो फिर धर्म की राजनीति अगर हो रही है तो हम भी उसमें कौन कर रहा है धर्म की राजनीति? जो भी इसको मौका मिल रहा है मौजूदा सरकार ने करी है, मौजूदा सरकार ने करी है। हाँ, तो वो तो मोदी जी पर भी धर्म की राजनीति का आरोप लग सकता है, बीजेपी पर भी। दूसरे करेंगे तो देखो फिर सब करेंगे ना, शुरुआत तो किसी ने करी ना। हमारा देश है तो देश तो हमारा ही है, फिर तो अगर वो तो करेंगे। कैसे शुरुआत हुई, जरा समझाइए। शुरुआत तो हुई साहब, देखो आज से तो नहीं, शुरुआत तो बरसों से हुई है। हाँ, और आज अब चरम पे आ गई तो दूसरे लोग कहते साहब वो राजनीति करते, राजनीति शुरू तो दूसरी ने करी थी। अच्छा, चरम पे आ गए? अब चरम पे जैसे चरम पे ही सर। और देखिए ना आप तो। अच्छा, काम वाम हुआ कि नहीं 5 साल में? कुछ ही नहीं हुआ। नहीं हुआ? चलो ये बढ़िया बटी मुफ्त की। अच्छा, बस घोटाले हुए हैं, घोटाले हुए हैं। हाँ, मुफ्त की रेवड़ी के नाम पे हमारे पब्लिक का पैसा, टैक्स का पैसा मुफ्त में बांटने में लगा है। तो मोदी जी भी कह के गए 450 में सिलेंडर, हैं क्या करे तो वो भी तो रेवड़ी हो गई। क्या करे तो वही करो, वो भी रेवड़ी क्या हो करे बताओ। अगर एक ने शुरू करी है तो दूसरे को तो करना ही पड़ेगा, हाँ, मजबूरी तो है ना। सब वही काम कर रहे हैं। सब नहीं कर रहे, शुरू कर रहा है, काम शुरू कर रहा है तो फिर अब वोट चाहिए तो करना ही पड़ेगा वैसा। चलो ठीक, आपने वोट दे दिया? तो क्या सोच के वोट किया इस बार, क्या चाहते हो आप लोग इस बार? सर हमारे ना 10 बच्चे हैं, जो अभी यहाँ पे गंगापोल में जो इकबाल मर्डर केस का मामला हुआ था ना, उसमें हमारे बच्चों को, निर्दोषों को ले जाके डाला है। उनको तो रातों रात 1 लाख 1 करोड़ पे भी मिल गए और अभी तक हमारे बच्चे नहीं छूटे। हमारा तो मेन मकसद ये है कि 1 करोड़ हालांकि नहीं मिले उनको भी, वो कहानी अलग है। लेकिन फिर भी वो लोग हमारे यहाँ खुद हमला करने आए। चुनाव के लिए आपको वो मुद्दा है? हमारा मुद्दा वही है, हमारे बच्चे छूटे बस। जेल में है सब? जी। तो कुछ घटना हुई थी, मारपीट वगैरह भी हुई, हत्या हो गई थी? वो तो खड़े खड़े देख ही तो रहते ना, हाँ। देखने वालों को भी जेल में डाल दिया। तो आप उसी इलाके के रहने वाले हो? नहीं, हम तो पीछे की तरफ रहते हैं, पर हम भाई बंद है तो हम भाई बंदों के जरिए उनको डाला है। चलो, निर्दोषों को डाला है सर, मेन तो ये है। आपने वोट दे दिया? हाँ दे दिया था। क्या नाम हो आपका? रामदयाल शर्मा। शर्मा जी, क्या सोच के किया इस बार वोट, क्या मुद्दा रहा आपके लिए? बढ़िया रहेगा साहब, मुद्दा बढ़िया है और हमने तन मन से हमारा वोट दिया है। अब किसको दिया वो तो हमको पता है। कुछ भी नहीं रहा है, आपको पता है। तो बाकी मुद्दा क्या था आपका? मुद्दा आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है? कुछ नहीं, बस हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा आगे से आगे बढ़िया काम रहे, अभी नेता बढ़िया बढ़े हमारा। हाँ, अभी बढ़ पा रहे हैं नहीं आगे? नहीं बढ़ रहे, हाँ, बढ़ रहे। हाँ, चलिए। तो बढ़ रहे हैं तो ये रफ्तार बनाना है या कुछ और? नहीं, रफ्तार ही बनाना है, बढ़ाना है आगे आगे। ये सरकार बदलना है या नहीं बदलना है, बदलना है, परिवर्तन। चलिए, तो अब धीरे धीरे लोग आने लगे हैं। राष्ट्रीय सर एक अभी तो वीडियो मैं कर रहा हूँ, आप बीच में सेल्फी ले रहे हो, क्या नाम है आपका? महेश शर्मा। शर्मा जी, वोट कर दिया आपने? नहीं सर, अब वोट तो करो सबसे पहले। नहीं सर, वोट करेंगे। वोट करो पहले। ये हवा महल विधानसभा, इसका जिक्र बहुत आता है चूँकि हाथोस धाम के महंत बाल मुकुंदाचार्य को टिकट दिया गया है। तो और आर तिवारी हैं, चूँकि महेश जोशी का यहाँ से टिकट कटा, उसके बाद से लगातार माना जा रहा था किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट मिलेगा। और ये भी एक तरह से मुस्लिम बहुल इलाका है। हवा महल में भी 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम यहाँ वोटर हैं। हालांकि मेरे ख्याल से मुस्लिम वोटर 1 लाख से ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन एक बार भी यहाँ से मुस्लिम विधायक नहीं बना है। ब्राह्मण वोटर्स की संख्या भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। बीजेपी ने, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, एक बीजेपी के नेता हुआ करते थे भंवर लाल शर्मा,
जो यहाँ से 6 बार जीते थे। बहरहाल तो अब देखते हैं और लोग क्या कहते हैं। दिया जी। तो क्या मुद्दा था आज वोट का आपके लिए? बताओ किस मुद्दे पर वोट किया आपने? बोलो बोलो जो बोलो। हमारे देश सही रहे। हाँ। देश की सुख शांति चाहते हैं हम तो बस। हाँ। बस सुख शांति के लिए वोट दिया आपने। आपने किस मुद्दे पर वोट किया? दुनिया भर की है? दुनिया भर की महंगाई हो रही है, रोजगार नहीं है, आदमी काम धंधे से बैठे हैं। हाँ। तो आपने किस मुद्दे पर वोट किया आज? बोल दिया ना। आपने किस मुद्दे पर वोट किया आज? हमने दिया है फ्री इलाज पे, चिरंजीवी योजना पे। अच्छा, चिरंजीवी योजना से लगता है कि फायदा कोई होता है। बीमार हो जाए तो अपन इलाज करा सकते हैं बिगर ब्याज भट्टे पे पैसे लेके, बिगर मतलब कोई संपत्ति बेचना पड़े, इससे बढ़िया सस्ता इलाज हो जाता है। हाँ, कुछ और लोग आ रहे हैं, देखिए। वोट दे दिया आपने? तो आपने किस मुद्दे पर वोट किया आज? सर सिर्फ और सिर्फ काम के मुद्दे पे दिया, इसके अलावा किसी मुद्दे पे नहीं किया। जो काम होगा वो बोलेगा, काम बोलता है इंसान को और कुछ नहीं बोलता। तो 5 साल में कुछ काम हुआ है? बहुत काम हुआ है, कुछ नहीं बहुत। अच्छा ठीक है सर। आपने किस मुद्दे पर वोट किया है? चलो, क्या नाम है आपका? पुखराज है? पुखराज तो पुखराज क्या करते हो आप? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हूँ, किस चीज़ की पढ़ाई करते हो? कॉम्पिटिशन में। 1 मिनट आइएगा, आपसे जरा बात करूंगा। तो क्या सोच के वोट किया है? वोट दिया है स्टूडेंट के लिए, सरकार के लिए, जो आगे आगे 2024 का चुनाव हुआ है उस हिसाब से। हाँ, उस हिसाब से। हाँ, 1 सेकंड रुकना। मैं जर्नलिस्ट हूँ, दिल्ली से आया हूँ। सर मैंने आपको बहुत देखा टीवी पे, न्यूज़ चैनल्स पे कई बार। हाँ, आप और यूट्यूब पे 2-3 साल से काम करो। क्या शुभ नाम है आपका? आशुतोष अग्रवाल। तो अग्रवाल साहब, मैं तो ऐसे ही पोलिंग बूथ के बाहर लोगों से पूछता चलता हूँ, अभी वोटिंग है। तो किस मुद्दे पर, किस इशू पर वोट किया गया है? देखो अभी तो जो मुद्दा है वो सब डेवलपमेंट का है, देश के विकास का है। डिपेंड करता है कि कौन किस हिसाब से वर्क कर रहा है। पिछले 5 सालों में राजस्थान सरकार में जो काम किया वो सही है, उसी अकॉर्डिंग सारे मुद्दे चल रहे हैं और उसी अकॉर्डिंग से चुनाव लड़ा गया है। हाँ, ये है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हिंदुस्तान में ज़्यादा हो गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए, चाहे वो दोनों पार्टी की तरफ से हो। तो 5 साल में सरकार ने काम किया है? हाँ बिल्कुल, राजस्थान सरकार ने काफ़ी काम किया है, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं हुआ है, काम काफ़ी हुआ है, डेवलपमेंट भी है। अब देखो किसकी सरकार आती है। तो मुद्दा जो सरकार का काम करना, या इसके अलावा हिंदू मुस्लिम ज़्यादा बड़ा मुद्दा हो गया है? सरकार का काम करना बड़ा मुद्दा होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ, लेकिन हिंदू मुस्लिम मुद्दा हो गया है। हाँ, हो जाता है, बहुत ज़्यादा, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। आप भी मानती हैं सर? हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा साइड हट जाइए। तो आपको लगता है कि चुनाव में ये सब धर्म की राजनीति होने लगती है? बिल्कुल होती है, राजनीति तो हर जगह है, चाहे चुनाव में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। होना चाहिए चुनाव किस चीज़ पे, क्या इशू होना चाहिए? डेवलपमेंट के लिए चुनाव होना, डेवलपमेंट के लिए चाहिए, राजनीति हट जानी चाहिए, पॉलिटिक्स जो होती है वो नहीं होनी चाहिए। तो 5 साल में डेवलपमेंट हुआ है? डेफिनेटली हुआ है। अच्छा, तो आप लोग सरकार बदलना चाहते हो या नहीं? अभी नहीं, नहीं। सरकार के साथ ही जाना तो चाहिए। सेम सरकार के साथ ही जाना चाहेंगे। क्यों, ऐसा क्या हुआ 5 साल में? काफ़ी डेवलपमेंट है सर 5 साल में, जो चीज़ें आनी बस, चाहिए बस ठीक, वो चीज़ें आ रही है। चलिए, थैंक यू। फर्स्ट टाइम वोट दिया बेटा आपने? नहीं, सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम। आपके फादर हैं? जी। क्या करते हो आप, पढ़ाई करते हो? जी, मैं स्टूडेंट हूँ, किस चीज़ की है? MCA कर रही हूँ। MCA। ये मम्मी है? जी। तो आप ही से पहले, मदर फादर से पहले, तो आप सेकंड टाइम के वोटर, मतलब एक बार लोकसभा में आपने वोट दिया? जी। हाँ, एक बार विधानसभा में। तो आपके लिए चुनाव में आज क्या इशू था, एक वोटर, यूथ वोटर के तौर पर? कि हमारे यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए हमें। हाँ। कि जैसे हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो ज़्यादा से ज़्यादा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो चीज़ कम हुए। हाँ, तो अभी जो 5 साल की सरकार है और जो दावे हैं, उसमें क्या लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इशू को कौन एड्रेस कर रहा है या कर सकता है? सर इस चीज़ के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आप बताइए सर, क्या करते हैं आप? सब मैं तो एक छोटी सी नौकरी करता है। अरे नौकरी करते हैं, छोटी बड़ी कुछ नहीं होता है। तो बेटियां, उसके बाद आगे आपका पूरा काम बेटी करेगी? है जी? आपके हिस्से का आगे काम बेटी करेगी? तो बेटी तो अपने ससुराल जाएगी, करना तो अपने को ही है। लेकिन पापा का ख्याल रखना ससुराल जाने के बाद भी। जी सर बिल्कुल। मैं भी एक बेटी का पिता हूँ, मुझे भी चिंता होती है, ससुराल जाएगी तो मुझे तो नहीं भूल जाएगी, लेकिन ये नहीं भूलेगी आपको। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो आपने क्या सोच कर आज वोट किया है, क्या मुद्दा था आपके लिए? आगे विकास होए, डेवलपमेंट होए, काम काज बढ़े, हाँ, तो सुविधाएं बढ़े। हुआ है कि नहीं 5 साल में काम?
अब कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो कि आप बस चाहते हैं कि कोई देश का विकास ही होए। चलिए, थैंक यू। इधर आइए जरा, आप लोग भी थोड़ा सामने छोड़ के इधर आ जाए। बेटा आप बच्चे हो, आप मैं वोटर, आप बेटा आप छोटे बच्चे हो, अभी आपने वोट कर दिया? हाँ सर। क्या नाम है? राघव सोनी। आपने भी वोट कर दिया? आपने भी वोट किया? फर्स्ट टाइमर वोटर? आपने भी फर्स्ट टाइमर वोटर? सर मैंने भी कर तो अब यहाँ देखो, जैसे ये 2 फर्स्ट टाइमर वोटर, आप भी फर्स्ट टाइमर? नहीं, आप सेकंड, थर्ड टाइम। ये फर्स्ट टाइमर वोटर हैं? नहीं, फर्स्ट टाइमर। आप भी फर्स्ट टाइमर हो। तो फर्स्ट टाइमर वोटर के लिए, चूंकि राजस्थान में 22 लाख इस बार फर्स्ट टाइमर वोटर हैं, बहुत कुछ तय करेंगे 22 लाख वो वोटर और उनका रुख युवा जो पहली बार वोट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइमर वोटर से पहले कि आपके लिए फर्स्ट टाइमर वोटर के तौर पर क्या इशू है सबसे बड़ा जो सोच के आपने वोट किया है? एक इशू तो ये होना चाहिए कि जैसे हमारे कोई परिवार वाले कहीं बाहर पढ़ रहे हो तो वो लोग कैसे वोट दें। हाँ। ये सिस्टम अभी तक है नहीं। हाँ। तो वो सिस्टम आना चाहिए। हाँ। तो उनके वोट क्या है, कम हो जाते हैं। हाँ। और दूसरा ये कि शहर का विकास हो, जहाँ पे जो छोटी गली कूच है वहाँ पे पक्की सड़कें बने। हाँ। जहाँ पे रोड दंगे फसाद होते हैं वहाँ वो पूरा नियंत्रण में रहे। ये सब सोच के मैंने। तो ये सब हुआ है कि नहीं काम 5 साल में? 5 साल में तो नहीं हुआ, जहाँ तक है मेरी जहाँ तक नॉलेज है, मेरे को तो नहीं लगता कि नहीं हुआ। जैसे अपने पुरानी बस्ती है वहाँ पे रोड अभी भी ख़राब पड़ी है, नाले। तो ये जो MLA हैं उन्होंने 5 साल में कोई काम किया कि नहीं अमीन कागजी ने अपने इलाके में? अमीन कागजी का नहीं पता, मेरा पहला वोट है, इससे मेरे को। चलो, 5 साल में काम हुआ कि नहीं कुछ? 5 साल का तो पता नहीं, पर अब जो वोट देकर आए उससे उम्मीद है कि अब हो जाएगा काम। अच्छा, और बाकी तो देखते हैं। हाँ, आप क्या सोच रहे हो, क्या मुद्दा था आज आपके लिए? सर 5 साल में सस्टेनेबल असेट्स जो क्रिएट होने चाहिए, रोड नेटवर्क और ये सब चीज़ें, ये क्रिएट नहीं हुई हैं। और मेरे हिसाब से जो फ्री बीज हैं, राशन पानी और जनता को डायरेक्ट जो सब्सिडी दी जाती है उस पर ज़्यादा काम हुआ है। इससे जो निचला तबका है, स्पेशली द SC STs एंड OBCs, उनको कुछ लेवल तक फ़ायदा मिला है। पर जो असेट्स क्रिएट होने चाहिए देश के लिए और राज्य में, वो असेट्स क्रिएट नहीं हो पाए और दिख भी नहीं पा रहे हैं अभी वो राज्य के अंदर। चलिए, लेकिन अब बताओ, अब तो फ्रीबीज की बात आप करते हो तो मोदी जी भी अब कहा गया कि 450 में सिलेंडर देंगे, किसानों को 6000 देते थे 12000 देंगे, तमाम तरह की स्कीम। अब बीजेपी भी वही एक दूसरे से कंपटीशन है। सर कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, फ्री बीज जो हमारे देश हित में नहीं है, चाहे से वो मोदी जी दें। जो गरीब लोग हैं उनको अगर महंगाई के दौर में अगर थोड़ा सस्ता सिलेंडर मिल जाए, थोड़ा राशन सस्ता मिल जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? सर इससे बेहतर होगा कि हमारा जो देश के अंदर इन्फ्लेशन है उसको चेक करा जाए इंस्टेड ऑफ गिविंग देम फ्री बीज। चलिए, थैंक यू। आपका इधर आइए, आपका क्या शुभ नाम? आपसे पूछ रहा हूँ, आपका क्या शुभ नाम? शैलेंद्र। शैलेंद्र जी, वोट दे दिया आपने? बिल्कुल। तो यही बूथ है आपका? हाँ बिल्कुल। हवा महल। तो क्या करते हो शैलेंद्र जी आप? मेरा बिजनेस है। तो शैलेंद्र जी, आपके लिए क्या इशू था? इशू महंगाई है। हाँ। ये तो महंगाई कैसे कम होगी? महंगाई कैसे कम होगी? गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। एक तो फ्री जो गाँव के अंदर जो किसान है, हाँ। उनसे आप किसान से गेहूँ लेते हो 20 रुपये में और फिर वापस उनको 2 रुपये किलो में बेचते हो। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी ये भी गलत है, कई पॉलिसी जो है। तो महंगाई तो कम नहीं हुई 8-9 साल में। सिलेंडर कहाँ से 450 से 11 चला गया, सरसों तेल डीजल सब तो बढ़ता चला गया 9 साल में। नहीं, इतना नहीं बढ़ा वैसे तो। बढ़ा ही था, 11 पार हो गया सिलेंडर, फिर 200 उसमें कम करके 900 पे लाया गया। नहीं, 900 पे लाया गया है, वो तो हो सकता है 600 भी आ जाए वापस। सैलरी भी तो बढ़ी है। अच्छा, आप ये देखो 10 साल पहले अगर कोई ऑन एवरेज सैलरी 5000 थी तो 15000 भी तो है। वो तो बराबर है, दोनों चीज़ है। बट हाँ ठीक है, महंगाई तो हम मानते कि है इशू, बट सैलरी भी बढ़ी है लोगों की, ये तो मानोगे ना। की चीज़ें बढ़ रही है वो भी गलत है। हर चीज़ फ्री दी जा रही है ना। अब मोदी जी 450 में गलत करेंगे, वो भी गलत करेंगे अगर बांटेंगे, फ्री बांटेंगे तो। देखो फ्री ने 450 नहीं, और चीज़ें अगर बांटेंगे अनाज के लिए वहाँ छत्तीसगढ़ में बोल गए 5 साल तक फ्री। गलत है वो, बिल्कुल पता है ना। छत्तीसगढ़ में चुनाव में जाके बोल गए अगले 5 साल और फ्री दूंगा, वो भी गलत है। बिल्कुल गलत है। बराबर। आपने वोट दिया कि नहीं? मैंने वोट किया। मैं चिरंजीवी। कहाँ वोट किया आपने? मेरा अमल क्षेत्र है, मैं चिरंजीवी विधानसभा कौन सी है आपकी? अमल क्षेत्र। अच्छा, इधर आ जाओ, थोड़ा साइड आ जाओ, क्योंकि लोगों का रास्ता आना जाना। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई मुझे। मैं क्या काम पे जा रहा था, आपको देख के आया हूँ मैं। चलो, एकदम सच्चे पत्रकार हो आप, एकदम से जो बातों को उठा रहे हो। मैं आपसे बहुत भावुक हूँ। मेरे हकीकत बात है, देश में जो माहौल चल रहा है ना, ये इन लोगों ने इतना माहौल ख़राब कर दिया है। हिंदू मुसलमान कोई भी चुनाव लड़ता है बस खाली हिंदू मुसलमान बोल वो वोट लड़ते हैं। एक मेरा रवीश कुमार था पत्रकार, मेरा सच्चा पत्रकार था, उस तक कभी ने बर्खास्त कर दिया। ये अगर ये बाटे रेवड़ी दिन रात 1150 रुपये का सिलेंडर कर दिया इन लोगों ने, और आते हैं 400 का बांटते हैं लोग।
हर गली में जाते हैं हिंदू मुसलमान पहले राजनीति थी, हम सब भाई थे पहले, इन लोगों ने बांट दिया देश को। और चिरंजीवी योजना है 25 लाख रुपए की, बताओ कितना। आयुष्मान भारत चालू करा था, किसका फायदा हुआ? मेरे दोस्त का एक हाथ टूट गया था, 3 लाख रुपए का था, है ना। कितना बढ़िया काम किया। 1000 रुपये का जो पेंशन थी वो कितना बढ़िया काम किया, हम लोगों को फायदा हो उससे। हमारे 200 यूनिट बिजली की, ये तो इन्होंने बांट दिया देश को, कुछ भी नहीं है। तपती नोक पर रख दिया देश को, और जो बोलता है उसको जेल में डालते हैं लोग। और दिन रात झूठ झूठ, हिंदू मुसलमान गाय के नाम पे मारना, हर नाम पे। अरे ये भी इंसान है, ये भी मेरा भाई है। पहले भी हम साथ रहते थे, आज इतनी नफरत क्यों फैलाई लोगों ने? बता दो, मैं एक ही पत्रकार था, दिन रात 5 बजे आएंगे, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। मेरा सच्चा पत्रकार था रवीश कुमार, उससे बड़े कर रहा है YouTube पे, बस बहुत उससे। अच्छा और काम। आपसे मुझे देख के बहुत खुशी हुई। बस ये महंगाई हुई, जब 300 का सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी घूमती थी, जब ये कहाँ गए थे? जब 60 रुपये का मोदी जी ने वादा किया था कि पेट्रोल दूंगा, कहाँ गए थे? जब आज 1100 का सिलेंडर आ रहा है, 200 रुपये का लॉलीपॉप दिया इन्होंने। अरे कम से कम तो सुधरो, हमें 10 साल हो गया लूटते हो हमारे को, अभी भी नहीं सुधरो तो तुम कोई बात नहीं है। बाबा है, ये हिंदू मुसलमान, ये मंदिर को तोड़ दूंगा, मस्जिद को। अरे ये भी मेरे भाई है, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, मस्जिद में जाते। पहले भी हमारे बाप थे, माँ बाप थे हमारे मुस्लिम। मेरे एक घर था खाली मुसलमान, हिंदुओं के घर में इतनी मोहब्बत थी। मेरे एक बार एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे नागौरी, 2 हिंदू भाई मुझे छोड़ के गए मुझे। आज देश को बाहर दिया इन्होंने, तक भी नोक पर रख रखा है। मेरा दर्द बता सकता नहीं इन लोगों को। मुझे मैं जा रहा था इधर से, इतनी खुशी हुई मुझे देखते हुए कि मेरा दिल भर रहा है। चलो कोई नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, ये मेरा भाई है, कोई गलत नहीं है लोग, पर बांट दिया देश को, अभी भी समझे नहीं, देश को बांट दिया, पता सकते नहीं। आज देखो कितनी पढ़ाई की सबकी, आज पहली बार किसी मुख्यमंत्री को हराने के लिए खड़ा हुआ है। चिरंजीवी योजना बताओ कहाँ बेकार है, कितनी बढ़िया। मेरे कई जनों का साथी नहीं, 5 लाख आयुष्मान खुराना की, जो कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा सुनो, आयुष्मान खुराना, सुनो एक मिनट बात करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट हम इस पे बात करते हैं कि ये बताओ, ऐसे भी जो राजस्थान है वो एक तहजीब का शहर है, इसकी रवायत है, हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारा, संस्कृति सब कुछ, तो इसमें ऐसा चुनाव में हुआ इसका फ़र्क कि हिंदू मुस्लिम हो गया, जो लड़का कह रहा है, वो बंदा जो कह रहा है, लोगों में फीलिंग हिंदू मुस्लिम वो तो क्या ये भाई सर, देखिए इनको लगता होगा अपने लेवल पे, तो ये जैसे एग्जांपल बता रहे हैं कि इनको 2 हिंदू भाई छोड़ के गए, तो जब भी यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, कोई भी चीज़ होता है, तो कोई भी जयपुर का नागरिक ये चीज़ नहीं देखता है कि वेदर ही इज़ अ मुस्लिम और हिंदू। राजनीति अपने लेवल पे चल रही है, पर सामाजिक सौहार्द जो व्यक्ति विशेष अगर समझदार है तो वो ऐसी चीज़ नहीं करेगा। आप एक बार बताइए, यहाँ पे किसी मुस्लिम का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हिंदू पहले सोचेगा कि यार पहले मैं टोपी देखूं या तिलक देखूं। सही बात, ऐसा कोई नहीं देखता है, सभी बचाने आते हैं। तो जयपुर की जो तहजीब जो थी पहले, आज से 300 साल पहले 1727 में जो बसा था, मुस्लिम भाई लोग थे और हिंदू भी यहाँ थे, वो तहजीब आज भी बनी हुई है। हम किसके बहकावे में आते हैं नहीं आते हैं, ये हमारे पे डिपेंड करता है। पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी डिसाइड करेंगे। सही बात है, चलिए सही बात है, चलिए बहुत सही बात कही। लेकिन इस दौर में जब ये होने लगा, अचानक कन्हैया लाल का मुद्दा बना के उसको इतना बड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन जब ब्लो अप करते हैं, उसमें गलत जानकारी नैरेटिव भी बताते हैं, उसको भी 50 लाख उनके परिवार को मिला, वो व्हाट्सएप आने लगता है 5 ही लाख मिला, फिर व्हाट्सएप आएगा नौकरी उनको नहीं मिली, तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है। मोदी जी भी रैलियों में कन्हैया लाल का जिक्र करने लगते, भाई चुनाव का मौसम है, शिक्षा, विकास, रोजगार, नौकरी इस सरकार ने नहीं किया, वो भी बोलना चाहिए, आप जो करोगे वो भी बोलना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव ही नहीं होना चाहिए देश के लिए। रुको 1 मिनट, बताओ, युवाओं के लिए बात ये हो ना कि इस सरकार ने कम दिया तो दूसरी सरकार के हम ज़्यादा नौकरी देंगे, इस सरकार ने कम कॉलेज खोले तो दूसरी सरकार के हम ज़्यादा कॉलेज खोलेंगे। सर मेन तो विकास ही मुद्दा होना चाहिए, चाहे से हिंदू हो या मुस्लिम हो। अपीजमेंट पॉलिटिक्स किसी के रूप में काम नहीं करनी चाहिए। हिंदू भी नहीं चाहते हम कि उनको अपीजमेंट करा जाए, और मुस्लिम को भी नहीं चाहते हम अपीजमेंट किया जाए। बहुत शुक्रिया। पीछे 2 लोग आ रहे हैं, वोट दे दिया आपने? क्या शुभ नाम हो आपका? प्रितपाल सिंह। पहली बार मैं पोलिंग बूथ पर किसी सरदार जी से मैं मिला हूँ, तो यहीं हवा महल इलाके के रहने वाले होंगे? यहीं के, तभी तो यहीं वोट देना है। जाहिर है। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा था? चुनाव के लिए क्या मुद्दा है हमारे लिए? तो यही जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। विकास की बात होनी चाहिए, यही मुद्दा है हमारे लिए। तो कौन कर रहा है तुष्टीकरण की राजनीति? तुष्टीकरण की राजनीति सबको पता है कौन करता है यहाँ पे। कौन कर रहा है? सबको पता है कौन करता है। अब मेरे नाम लेने से क्या होगा? तो वो नहीं होनी चाहिए। वो नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है।
हाँ हाँ, अरे एक आपस में मत उलझो, आप लोग आपस मेरा में नाम शुभ नाम है मोहम्मद सलीम। आपस में क्यों उलझ रहे हो? चलो वोट कर दिया, कहाँ किया वोट अपने? चलो अभी पोलिंग बूथ है, आपस में मत उलझो। चलो आ जाओ चलो। अचानक एक बंदा आया और वो थोड़ा भावुक हो गया। खैर जो उन्होंने कहा वो सुना। बाकी लोग वोट डालकर जो निकल रहे हैं उनसे ज़रा बात करूँगा। थोड़ा आगे हट जाए जरा, जो वोट डालकर आ रहे हैं। इधर आइए। हाँ बिल्कुल भीड़ मत लगाओ यहाँ पे। आपने वोट दे दिया सर? नहीं यहाँ नहीं है हमारा। हाँ मंदिर आया था। अच्छा मंदिर आए थे, कोई बात नहीं। और हवा महल बहुत ऐसे भी सेंसिटिव माना जाता है, सेंसिटिव इस सेंस में कि हवा महल में एक महंत को उतारकर, ऐसे महंत और भी जगह हैं, 5 या 6 हैं कुल राजस्थान में। बालकनाथ उधर हैं, उधर बाड़मेर में हैं। ऐसे भगवाधारी महंतों को उतारकर बीजेपी ने ध्रुवीकरण की एक ज़मीन तैयार करने की कोशिश की और इसीलिए बीते 1 महीने से प्रधानमंत्री से लेकर सबकी सभाओं में कन्हैयालाल का जिक्र हो रहा है। और बहुत तरह की ऐसी बातें, शोभा यात्रा पर नहीं निकलने दिया जाता है, ऐसी बातें, भाषणों में ये सब कहा जाना। किरोड़ी लाल मीणा जैसे कद्दावर नेता की तरफ से कन्हैयालाल की घटना का एक चित्र, प्रतीकात्मक चित्र ट्विटर पर पोस्ट किया जाना, ये सब इसलिए ताकि आखिर में नैरेटिव ऐसा बने जिससे ध्रुवीकरण हो जाए। और चूंकि हवा महल या शहर के जो कई इलाके हैं, किशनपोल, हवा महल, आदर्श नगर, यहाँ मुसलमानों की ठीक ठाक आबादी है। यहाँ भी हवा महल में भी 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम है। उसी का जिक्र लोग कर रहे थे, दोनों पक्ष के लोग। आप लोगों ने वोट दे दिया? हाँ वोट देने जा रहे हैं सर। देने जा रहे हैं। हाँ तो हम तो वोट जो दे के आता है उससे बात करते हैं, लेकिन चलिए आपसे पहले ही बात करते हैं। यही बूथ है आपका? हाँ साहब यही है, हवा महल। तो क्या सोच के इस बार वोट करने वाले हो आप? हम यही सोच के वोट करने वाले हैं सर, स्वस्थ जो है लोकतंत्र का निर्माण हो, न्यायप्रियता सरकार आए और लोगों के साथ तुष्टीकरण और भेदभाव की नीति नहीं अपनाई जाए। इस प्रकार से ऐसा स्वस्थ लोकतंत्र निर्माण हो, यही वोट देने आए, इसीलिए। तुष्टीकरण जब बोलते हो तो उसका क्या मतलब है? तुष्टीकरण का ये है कि एक समुदाय के प्रति विशेष लगाव, विशेष प्रेम, विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराना। वो कैसे होता है? ऐसा तो सब लोगों के सामने आ चुका है साहब कि जो अन्याय और अप्रियता और ऐसी जो अप्रिय घटनाएं जो घटित हो रही है, यही तुष्टीकरण है। जैसे अभी मान लो एक घटना हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि एक समुदाय ने दादागिरी मचा के 20-25 लोग आए और उनको अगर मान लो अगर वो 10-20 लोग बचाने नहीं आते जिनको, तो बेचारे वो 10-20 लोग मरे जाते। उसके कारण 10-20 लोग बाहर निकल के आए तो उन लोगों के ऐसे नाम किए, 8-10 लोग जेल में हैं। जबकि अगर वो नहीं आते तो 10-20 आदमियों को वो लोग मार के चले जाते। अगर ऐसा डर रहेगा तो कोई आदमी किसी को बचाने के लिए नहीं आएगा। सही बात है। रोड का एक्सीडेंट हुआ, उसके अंदर 200 एक ही समुदाय के 2 लोग भिड़े, उसको बचाने के लिए, एक आदमी को बचाने के लिए एक दूसरा जो हिंदू व्यक्ति था वो बचाने के लिए आया बीच में और उसी के धक्का दो में वो गाली गलौज करना शुरू कर दिए। उसके बाद में जब वो वृद्ध आदमी के साथ मारपीट हुई तो दूसरे 2 लोग बाग आके उसको बचाने लगे तो लोग बाग लाठे डंडे और सरिये लेकर आए और उसको मारना शुरू कर दिया। अब उसको बचाने के अंदर, बीच बचाव के अंदर जो सरिया लेके आया था वही उस घटना का शिकार हो गया। और चलिए अब उस घटना में कौन क्या था, वो तो कुछ गिरफ्तारियां हुई, एक की मौत भी हुई। लेकिन सर मैं ये कहना चाहता हूँ, गिरफ्तारी न्याय पूर्णता होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए। वो लोग जिनका कोई कसूर नहीं था बेचारे, जो सिर्फ वहाँ लोगों को बचाने के लिए, मामला शांत करने के लिए आए, उन लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया गया। कारण क्या था? राजनीतिक दबाव। और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक ऐसा जो राजनीतिक पावर में है वो व्यक्ति उस आदमी को ये कहते हैं तेरे को कुत्ते की मौत मारूंगा, इस गाड़ी में निकल के बाहर आ। ऐसे मतलब ऐसे नेता लोग। ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। हालांकि उसमें एक मौत भी हुई, कुछ गिरफ्तारियां हुई, उसमें निर्दोष थे, कसूरवार थे, मैं जानता नहीं उसके बारे में, मैं इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करूंगा उस पर। लेकिन चलिए आप वोट दीजिए। बाकी कुछ और लोगों से बात करेंगे और कुछ दूसरे पोलिंग बूथ की तरफ भी हम जाएंगे। आपने वोट दिया? मैं दुबई साहब वोट डालने के लिए अभी नहीं वोट दिया कि नहीं? आपने कहाँ वोट है आपका? आपने यहाँ वोट दिया? हवा महल विधानसभा में वोट दे दिया सर आपने? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो किस मुद्दे पर वोट दिया इस बार आपने? हमारा मुद्दा तो यही कि हमको तो बीजेपी समर्थक है, हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। मुद्दा जानना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दा तो यही है कि हमें थोड़ा सेफ रहना है यहाँ पे
अभी अनसेफ है। बिल्कुल लगता है हमारे को थोड़ा सा। लगता है 5 साल में तो ऐसी घटना हुई आपके साथ? बिल्कुल हुई है ना, अभी हुई थी ना, बीच में घटनाएं हुई थी ना, बहुत सी घटनाएं हुई थी। तो रोड रेज में कुछ मारपीट? हाँ, कुछ उसमें कुछ हम व्यापारी लोग परेशान हुए, कुछ दुकानदार लोग, कुछ आवागमन, थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम है खड़ी। लेकिन 5 साल में आप अनसेफ फील हुए पर्सनली? आप बिल्कुल बिल्कुल, अरे अनसेफ तो है, सिटी में तो अनसेफ है थोड़ा। अच्छा, चलो बहरहाल। हाँ जी, क्या आपके लिए मुद्दा था? मुद्दा महंगाई है सर, बेरोजगारी और ये महंगाई, यही 2 मुद्दे हैं। तो ये सब कैसे दूर होगी? ये सब ये कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी जब भी दूर होगी ये चीज़। कांग्रेस की सरकार आएगी जब भी दूर होगी। तो सरकार है राहत दे रही है ना उनको, 25 लाख का ये इलाज फ्री दे रही है। 8 रुपये में गरीब आदमी को खाना खिला रही है। 8 रुपये में क्या आता है आजकल? 8 रुपये में 15 रुपये का समोसा आ रहा है, 3 सब्जियाँ, रोटियाँ, 8 रुपये में गरीब आदमी को खाना मिल रहा है। और क्या चाहिए गरीब आदमी? क्या नाम है आपका? महावीर सोनी। सोनी साहब, लेकिन लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग तुष्टिकरण का आरोप लगा रहे हैं अभी, जैसे सर ये तो चलता रहता है, ये थोड़ी अभी थोड़ी हुआ है, ये तो उनकी सरकारों में होता हुआ है। ये भी अभी कांग्रेस का है, मुझे पहले से बता रहे हैं। 5 साल में काम हुआ है? बिल्कुल हुआ है साहब, लोगों को, गरीब आदमियों को राहत मिली है। आपको क्या मुद्दा है आपके लिए? वोट दिया आपने? वोट दिया? यही दिया जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहरुख है। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सरकार से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरे तो खुद के फादर का ट्रीटमेंट चल रहा है चिरंजीवी से, तो मैं कैसे खिलाफ जा सकता हूँ सरकार के? एपेक्स में चल रहा है, उनके कैंसर की बीमारी है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, बहुत सुविधा दी है। और ऐसा तुष्टिकरण की जो चल रहा है ना, जैसे भी इस सिटी के अंदर चल रहा है, और किसी का कोई प्रभाव नहीं है, ना मोदी जी का कोई प्रभाव है। सीधी सीट जीते रहते RR तिवारी जी, कोई दिक्कत की बात। चलिए, मैं सीट पर अभी कौन जीत रहा हार रहा है वो तो 3 तारीख को पता चलेगा। आपने वोट दिया? कहाँ? नहीं, तो वोट दो पहले। वोट देने वाले से ही बात करना चाहता हूँ मैं। ये वोट दिया है। हाँ, कोई नहीं, अब ये लोग 3 लोग वोट देकर आ रहे हैं। वोट दे दिया आपने? फर्स्ट टाइमर वोटर हो, पहली बार वोट दिया? तो पढ़ाई करते हो आप लोग? हाँ जी। आप क्या पढ़ाई करते हो? BCom ग्रेजुएट। और आप? मैं BA लास्ट ईयर। दोनों सिस्टर हो? फ्रेंड? सिस्टर्स। और आप क्या पढ़ाई करते हो? MA कहाँ से? यूनिवर्सिटी। तो क्या करना चाहते हो पढ़ के, MA करके? अभी जॉब करनी है। और आप? मैं फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट में टूर्स एंड ट्रेवल्स। ओके। और तीनों पहली बार के वोटर हो? फर्स्ट टाइम? सेकंड टाइम। आपका सेकंड 2019 में दिया होगा लोकसभा में एक बार शायद। हाँ, तो क्या इशू पर वोट किया? क्या सोचकर, यूथ के लिए क्या इशू कंसर्न था जो सोचकर वोट किया? आंसर दो। लड़कियों से जरा बात करते हैं, फिर आपसे भी बात करेंगे। बेटियां के भी बोलना बहुत ज़रूरी है। 2.25 करोड़ विमेन वोटर हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, 3.25 करोड़ पुरुष वोटर हैं, और 22 लाख फर्स्ट टाइमर वोटर हैं, और ये 2 फर्स्ट टाइमर वोटर हैं। हाँ, चलो उसको सोचने दो, तुम बताओ। वोट किया सारा मोदी का काम देख के, तो जो भी मोदी ने किया, जो भी उसने अच्छा किया, वो सबको देख ही रहा है। इट्स मोदी एंड इट्स ऑलवेज बी मोदी। अच्छा, चलो पहली बार मैं ऐसे पूछता नहीं हूँ किसको वोट कर रहे हो, लेकिन मोदी तो ऐसे भी मुख्यमंत्री बनने तो आएंगे नहीं यहाँ। हाँ, तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, पर बीजेपी का काम तो सबको दिख ही रहा है ना। तो यहाँ बीजेपी की सरकार अगर बनी तो पता नहीं कौन बनेगा, वसुंधरा बनेगी या राजेंद्र राठौर, किसको चाहिए? तो देश का तो प्रॉफिट हो ही रहा है ना। तो किसको मुख्यमंत्री देखना? तो नंबर 10 से वो नंबर 5 पे ले आया ना, नंबर 3 पे भी ले आएगा वो। बालकनाथ जी को देखना चाहिए। लीजिए, आप बताओ, आपके लिए क्या इशू था आज? मेरे को बस मोदी को वोट देना था इसलिए। अरे तो मोदी जी थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। तो मोदी तो आएगा ना, मतलब उसका जो, अगर पूरे देश का तो वही संभाल रहा है ना, तो बीजेपी आएगी तो वही रहेगा। हाँ, आप बताओ सर। आपका नाम? मेरा नाम पंकज है सर। एक्चुअली क्या, पिछले बीते 5 सालों में जो गवर्नमेंट ने जो जिस तरीके से सरकार चलाई है, सरकार चलाने का तरीका बिल्कुल मज़ा नहीं था। अधिकतर टाइम सचिन पायलट जी और गहलोत साहब काफ़ी अनबन भी होती रही, और मतलब इस वजह से ना पब्लिक का कोई उद्धार नहीं हो पाया। अब हमें कुछ पब्लिक का उद्धार करना। अब जिस तरीके से पिछले बीते हम देखा जाए, हमारा पड़ोसी राज्य यूपी में पिछले 6 सालों में इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। वहाँ की रोड्स, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का सब कुछ, एनीथिंग आज मेरे हिसाब से राजस्थान की टक्कर में है वो भी। हाँ। तो वो इसलिए हमने बीजेपी को चुना, और बीजेपी। चलिए, चुना किसको वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आप किसी पार्टी से जुड़े हो? लेकिन नेताजी लग रहे हो आप। अब ये तो बनावटी अल्लाह ने ऐसी बनाई, तो क्या करूँ मैं? तो वोट दे दिया आपने? नहीं, अब देंगे। तो पहले वोट दीजिए। मैं तो नहीं, आप लो मेरे को, फिर आप नहीं मिलोगे। नहीं, हम उन्हीं से बात कर रहे हैं जो वोट देकर निकल रहे हैं। तो आप पहले वोट दीजिए। मैं सिर्फ वोटर से यहाँ बात कर रहा हूँ, तो माफ़ी चाहूँगा आपसे। हाँ जी, आप की बेटियाँ हैं? हाँ, मेरी बेटियाँ है। चलो, तो माता जी आप बताइए, इनकी तरफ से, इन्होंने तो बता दिया
कि इंजन अच्छी होगी तो पीछे डब्बे अच्छे चलेंगे ना, तो वही है जब मोदी जी अच्छे काम करेंगे तो उनके जो नीचे उनके सीनियर है अच्छा काम करेंगे, इसलिए हमने मोदी को वोट दिया है। मोदी को वोट दिया। हालांकि मैं ये नहीं पूछना चाह रहा था, लेकिन सब अब वोटर वही बोल रहे हैं। मैं तो इशू जानना चाह रहा था। क्या करते हो आप? सर एक्चुअली मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, आप बताओ आप क्या करते हो? जी मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। क्या नाम है आपका? नवीन। आपके लिए नवीन जी क्या इशू था? इशू वही चुनावी मुद्दे जो हर बार हमने देखे हैं, 5 साल में क्या काम करा उसके ऊपर हमने उस हिसाब से हमने आज अपना वोट दिया है सरकार को। 5 साल में जो पिछले 5 साल में जो राजनीति यहाँ पर हुई है, जो दृष्टिकोण की राजनीति यहाँ पर हुई है, ये तुष्टीकरण सब लोग बोलते हैं। क्या तुष्टीकरण? तुष्टीकरण में जिस हिसाब से आप देखेंगे, जैसे ही शुरुआत में जब इनकी सरकार आई, कांग्रेस की जैसे ही सरकार आई, इनका आपसी खींचतान था। जैसे गहलोत जी और सचिन पायलट जी को तुष्टीकरण नहीं बोलते हो, तो आपस में चलो तुष्टीकरण जो काम इन्होंने जिस हिसाब से राज्य में आगे बढ़ाना चाहिए था, आज देखिए राज्य की गिनती हमारे एक तरीके से पिछड़े हुए राज्यों में होती है। जबकि देखा जाए इसके जो बीजेपी शासित जो हमारे राज्य हैं उनको देखा जाए, भले वो शिक्षा के मामले हो, भले रोजगार के मामले हो, भले इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हो, वहाँ देखा जाए तो राजस्थान बहुत अभी उनसे पिछड़ा हुआ है। तो राजस्थान को तो पूरा देश ही हंगर इंडेक्स में 111 नंबर पे है। हाँ जी, हंगर इंडेक्स में देश 111 नंबर पे है, लेकिन आप पिछले 10 साल पहले देखेंगे तो यही देश हमारा 159 नंबर पे था। आप देखिए वहाँ से लेकर के 48 नंबर का एक तरीके से हमने प्लस कराया। आने वाले 5-10 सालों में भी आप ये नंबर हमारे 100 के अंदर 9 साल में महंगाई भी देखिए देश में इतनी बड़ी महंगाई बढ़ रही है, बिल्कुल मानना है, लेकिन उस हिसाब से आम आदमी की इनकम भी बढ़ रही है। जो पहले इनकम एक तरीके से बहुत कम हुआ करते थे, आज के टाइम पे इनकम इस हिसाब से है कि आम आदमी अपने सारे खर्चे आराम से उठा पा रहे हैं, उसके हिसाब से बचत में भी प्रोत्साहन कर पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करेंगे। मेरा नाम अजीत अंजुम है। आप YouTube सर्च करो, आपको मिल जाएगा। ये वीडियो 2-3 घंटे बाद मेरे YouTube पर दिखेगा। AJITANJUM, ठीक है? हाँ, AJITANJUM। हाँ, आप सर्च करिए ताकि आपको AJIT ये आ गया, ये देखिए, ये आ गया, दिखा दिया मैंने। चलिए, कुछ और लोगों से। आप किस संस्थान के हो? भास्कर के। चलो ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं किसी और इलाके में। मोटे तौर पर हवा महल का चूँकि ये सबसे बड़ा बूथ है, अब हम चलेंगे ज़रा किसी और बूथ की तरफ, किसी में भी आदर्श नगर, मालवीय नगर या सिविल लाइंस की तरफ चलते हैं, या इसी में कोई अगर और बूथ है हवा महल की तो वहाँ भी चल सकते हैं। देखते हैं।